वास्तव में कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद अन्य पारिवारिक सदस्यों की तुलना में पंडित उमादत्त शुक्ला ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत उतार चढ़ाव देखे। अपने बड़े परिवार, 4 बेटियां व 1 बेटे तथा पत्नी के साथ रहते हुए पंडित उमादत्त शुक्ला के जीवन यापन के लिए अपने व्यवसाय, जो कि समय समय पर बदलते हुए कपड़े का व्यवसाय और उसके भी सुचारू रूप से न चलने के कारण फ़ोटो फ्रेमिंग शॉप के खोलने के बाद भी अपनी दैनिक ज़रूरत को पूरा कर पाने में असमर्थ पाना तथा प्रारब्ध के कारण धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होने की वजह से पंडित उमादत्त शुक्ला अपनी कार्य की ओर कम ही ध्यान दे पाते थे। उस दौरान जबकि पंडित उमादत्त शुक्ला बाबा के साथ आध्यात्मिक यात्राओं में रहा करते थे, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण घर में खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, क्योंकि उनका जो व्यवसाय था वह ठीक से नहीं चल पा रहा था। नीम करोली बाबा क्योंकि सब देखते रहते थे, अतः समय समय पर पंडित उमादत्त शुक्ल के गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंडित उमादत्त शुक्ल को कुछ अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित किया करते थे। तथा इस क्रम में बाबा नीम करोली ने एक बार किसी अधिकारी से उनके मिलने आने पर उनसे पंडित उमादत्त शुक्ल के लिए ठेकेदारी से संबंधित कार्य का प्रस्ताव रखा था, परंतु यहाँ पर प्रारब्ध ने पंडित उमादत्त शुक्ल को इस कार्य को करने से रोक दिया, क्योंकि शायद बाबा की कृपा से उनके पिछले जन्म के कर्मों का निपटान शायद इस समय चल रहा था, क्योंकि बाबा नीम करोली के साथ आध्यात्मिक यात्राओं का फायदा पंडित उमादत्त शुक्ल को मिलता था तथा उनके पूर्व जन्म के कर्मों के फलों का निपटान शायद बाबा नीम करोली उमादत्त शुक्ला के जीवन काल के दौरान ही कर देना चाहते थे, जिससे कि पंडित उमादत्त शुक्ला के पश्चात उनके परिवार के सदस्यों को उनका फल न भोगना पड़े। अंततः बाबा ने अपनी देह लीला समाप्त करने के कुछ दिन पूर्व पंडित उमादत्त शुक्ल से अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वापस घर जाने के लिए कहा, तो पंडित उमादत्त शुक्ल ने पहले तो मना किया, परंतु काफ़ी जिद करने के बाद वे वापस घर जाने को तैयार हुए। तथा यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चाहे पंडित उमादत्त शुक्ल के परिवार ने उनके जीवन काल में संसाधनों के अभाव में अपने जीवन का कठिनतम दौर देखा, परंतु उमादत्त शुक्ल के देह लीला समाप्त होने के बाद बाबा की अनुकंपा से उनकी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह हो गया तथा आज उनके बेटे व बेटियां सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।